Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So our first question is a device used in boiler to control the flow of steam from the boiler to the main pipe and to shut off the steam completely when required is known as. So option A blow off cock, B fusible plug, C superheater and option D stop valve. So our right answer is option D stop valve. So आपको याद रखना है स्टॉप वाल्व को हम स्टीम स्टॉप वाल्व भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बॉयलर का फंक्शन क्या आता है, वाटर में से स्टीम जनरेट करता है। तो जब भी वो स्टीम जनरेट होगा तो वो फ्लो ऑफ स्टीम यानी कि स्टीम में जो बॉयलर में से हम स्टीम को फ्लो करेंगे किसमें, टू दी मेन पाइप, राइट। तो वो स्टीम स्टॉप वाल्व क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है। जब भी स्टीम चाहिए तो उस वाल्व को हम ओपन करेंगे और बॉयलर में से स्टीम कहाँ पे चला जाएगा, मेन पाइप में। लेकिन जब भी हमें उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उस वाल्व को क्लोज कर देंगे, तभी स्टीम क्या होगा, कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। तो उसको हम स्टॉप वाल्व बोलेंगे, राइट। तो आपको याद रखना है स्टॉप वाल्व को हम क्या बोलते हैं, स्टीम स्टॉप वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a device used to put off fire in the furnace of the boiler when the level of water in the boiler falls to an unsafe limit is called. Option A blow off cock, option B feed check valve, C economizer and option D fusible plug. So what your right answer is ऑप्शन डी फ्यूसिबल प्लग। तो यहाँ पे क्या कहा गया, फर्नेस के इनसाइड एक डिवाइस फिट किया जाता है। वो डिवाइस क्या करता है, जब भी बॉयलर का जो लेवल है वो उसका जो सेफ लिमिट यानी कि सेफ लिमिट के नीचे आ जाता है, राइट। तो फ्यूसिबल प्लग क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और वो फर्नेस में जो लिटिल बिट वाटर है फर्नेस में चला जाता है और वो फायर ही स्टॉप कर देता है, राइट। तो फ्यूसिबल प्लग जनरली कहाँ पे लगाया जाता है, फर्नेस के ऊपर की साइड। और वो उसका क्या मेन फंक्शन रहता है कि जब भी वाटर का लेवल उसका जो लिमिट है उसे नीचे चला जाता है तो वो फायर बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a device used to increase the temperature of saturated steam without raising its pressure is called. Option A blow-off cock, B fusible plug, C superheater and D stop valve. So over your right answer is option C superheater. So यहाँ पर आपको याद रखना है superheater is a one type of accessories जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, बॉयलर का efficiency increase कर पाते हैं। A device used to increase the temperature of saturated steam यानी कि जो भी इनिशियल स्टीम जनरेट होता है उसमें वाटर पार्टिकल होता है, राइट। तो वो डिवाइस क्या करता है, उस टीम को और टेम्परेचर बढ़ाता है, राइट, विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर यानी कि उसका प्रेशर एज इट इज रहता है लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a device used to heat feed water by utilizing the heat in the exhaust flue gases before leaving through the chimney is known as. Option A economizer, option B fusible plug, C superheater and D stop valve. So over your right answer is option A economizer. So economizer का मेन फंक्शन क्या है कि वो जो फ्लू गैसेस है यानी कि एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस जो चिमनी में से बाहर चला जाता है तो उसका हीट हम यूटिलाइज करते हैं, राइट। और यूटिलाइज करके जो हम फीड वाटर बॉयलर के इनसाइड फीड करवाते हैं उसको हीट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर क्या करता है, बेसिकली वाटर को हीट करता है, लाइक किसके थ्रू, एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस जो चिमनी में से बाहर चला जाता है उसमें से हीट को वो रिकवर करता है, यूटिलाइज करता है और वाटर को गर्म करता है, उसको हम बोलेंगे इकोनोमाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बॉयलर एक्सेसरीज। ऑप्शन ए इकोनोमाइजर, बी सुपर हीटर, C both A and B,
and D none of these. So your right answer is option C, both A and B. So यहाँ पे इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर बॉयलर का एसेसरीज कहा जाता है. इकोनोमाइजर क्या करता है, वाटर को गर्म करता है, और सुपर हीटर क्या करता है, स्टीम को गर्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the pressure of feed water has to be raised before its entry into the boiler. The pressure is raised by a device known as. तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो भी हम बॉयलर में वाटर को फीड करता है उसका प्रेशर इंक्रीज करता है. तो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए? सो ऑप्शन है फीड पंप, बी इंजेक्टर, सी फीड चेक वाल्व एंड डी प्रेशर गेज. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फीड पंप. फीड पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बिफोर इट्स एंट्री इनटू द बॉयलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a economizer is generally placed between. Option A, superheater and air preheater, B, induced draft fan and forced draft fan, C, air preheater and chimney, and D, none of above. So over here right answer is option A, superheater and एयर प्रीहीटर. यानी कि इकोनोमाइजर को कहाँ प्लेस किया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, सुपर हीटर एंड एयर प्रीहीटर के बीच में, राइट. तो आपको याद रखना है इकोनोमाइजर, सुपर हीटर एंड एयर प्री हीटर वो बॉयलर का एसेसरीज कहा जाता है. और इकोनोमाइजर की जगह कहाँ पे रहती है, सुपर हीटर एंड एयर प्री हीटर के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एयर प्री हीटर. ऑप्शन ए, इंक्रीज इवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर. ऑप्शन बी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर. सी, enables low grade fuel to be burned, and option D, all of the above. So your right answer is option D, all of the above. एयर प्रीहीटर क्या करता है, यहाँ पे नेम से पता चल जाएगा, एयर प्रीहीट करता है, राइट. जो भी एयर है वो हम, आपको पता है फ्यूल का कंबशन कीप कंटिन्यू रखने के लिए हमें एयर का रिक्वायरमेंट रहेगा. तो एयर को हम प्रीहीट करके कंबशन चैम्बर में भेजेंगे, राइट. उसके हिसाब से क्या होगा, उसका इवापोरेटिव कैपेसिटी बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से उसका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा. और अगर एयर प्रीहीटर के थ्रू हम एयर को गर्म करके अगर अंदर भेजेंगे तो हम लो ग्रेड फ्यूल को भी हम इजीली बर्न कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एयर प्रीहीटर इज इंस्टॉल्ड. ऑप्शन ए, बिफोर द इकोनोमाइजर. ऑप्शन बी, बिफोर द सुपर हीटर. ऑप्शन सी, बिटवीन द इकोनोमाइजर एंड चिमनी, and option D, none of these. So over here right answer is option C, between the economizer and chimney. So एयर प्रीहीटर को कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, इकोनोमाइजर एंड चिमनी के बीच में एयर प्रीहीटर को इंस्टॉल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a economizer is installed in a boiler primarily to. Option A, superheat the steam, reduce fuel consumption, increase temperature, कि all of these. So over your right answer is option B, reduce fuel consumption. क्यों? क्योंकि आपको पता है इकोनोमाइजर क्या करता है, वाटर को गर्म करता है. आपको पता है हमें क्या करना है, बॉयलर में वाटर को फीड करना है और बॉयलर में वाटर में से हम स्टीम जनरेट करते हैं, राइट. सो इकोनोमाइजर क्या है, जो भी फ्लू गैसेस जो चिमनी में से बाहर जाते हैं, तो इकोनोमाइजर क्या करता है, वो फ्लू गैसेस का जो भी हीट है उसको लेके वाटर को देता है और वाटर को गर्म करता है, राइट. सो बेसिकली उसका इनडायरेक्टली एक एडवांटेज क्या रहेगा, अगर हमारा वाटर ही अगर गर्म अंदर जाता है तो हमें उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, फिर भी हम क्या कर पाएंगे, वाटर में से स्टीम जनरेट कर पाएंगे. सो बेसिकली उसका मेन एडवांटेज क्या है इकोनोमाइजर का, कि वो क्या करता है, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन. क्योंकि इकोनोमाइजर का बेसिक फंक्शन ही वही है कि वाटर को हीट करके ही बॉयलर में इंसर्ट करवाता है. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस channel. Thank you.